एक जमाली सब पे भारी, वो कर रहा है हाथी की सवारी। आज चुनाव है, आज के बाद से आप किसी प्रत्याशी निरहुआ चाहे धर्मेंद्र यादव को आपको यहाँ आजमगढ़ में नहीं मिलेंगे। चाहे वो जीते चाहे वो हारे, चले जाएंगे अपने घर। लेकिन गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली एक ऐसा शख्स है, रात के 12 बजे अगर आपके दरवाजे पे कोई परेशानी है तो वो बंदा लुंगी और कुर्ता पजामा पर हवाई चप्पल पहन के आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। अगर वो जीतते तो भाग जाते हैं, कोई काम नहीं होता, इसलिए सारे लोग इस वक्त हाथी पे चढ़ गए हैं। अच्छा। हाथी पे सवार हो गए। पूछ ले, जैसे 1976 में हाथी मेरे साथ ही हिट हुआ था, वैसे गुड्डू जमाली भी एकदम हिट है, एकदम हाथी के साथ। हिंदू मुसलमान सारे हाथी पे सवार हो गए। पूछ लीजिए इनका नाम क्या है। मेरा नाम विशाल रंजन है। अच्छा, अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। आज 23 तारीख है और आजमगढ़ में वोटिंग हो रही है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो सिवनी इंटर कॉलेज है, जहां पर एक बूथ को बनाया गया है, जहां पर आजमगढ़ शहर की जनता, पहाड़पुर के इलाके की जनता जो है यहाँ पर वोट करने आ रही है। तो यहाँ की जनता जब वोट देकर आई है तो इनसे हम बात करेंगे कि अंदर बूथ पर किसी तरह का परेशानी तो नहीं है, आपको वोटिंग करने में किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप कैसा सांसद चुन रहे हैं, यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। सर, आपने वोट दे दिया? जी बिल्कुल। तो क्या सोचकर आपने इस बार वोट किए हैं? ये सोच के दिया कि इस बारी अपने माटी के लाल को वोट दिया मैंने। अपने आजमगढ़ के मतलब अपने लोकल प्रत्याशी को दिया, मैंने बाहरी को नहीं दिया। अच्छा, जो काम किया है कोरोना काल में ऑक्सीजन का, इस पे मैंने वोट दिया। तो आपकी नज़र में कौन लोकल है और कौन बेहतर काम किया है? गुड्डू जमाली। अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं यह गढ़ है किसी का। गढ़ सब खत्म हो गया, एकदम आंधी चल रही है इस वक्त। हाथी एकदम मतलब एकदम बेकाबू हो गई, निकल पड़ी एकदम रोड पे। अच्छा। हाँ, सब एकदम निरहुआ जी अपने जीतने के बाद अगर वो जीतते तो भाग जाते हैं, कोई काम नहीं होता, इसलिए सारे लोग इस वक्त हाथी पे चढ़ गए हैं। अच्छा। हाथी पे सवार हो गए। पूछ लीजिए अगर कोई भी इसमें अगर हाथी दौड़ रही है, हाथी बढ़ गई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाथी हमारी दौड़ रही है। अच्छा, तो वोटिंग कर लिया आप? जी। तो इस बार क्या सोचकर वोट किए आप? हमारे नेता ऐसे हैं कि हमारे लिए हर जगह खड़ा रहते हैं। 12 बजे रात को हम कॉल करते तो 12 बजे लिए हम लोग के लिए खड़े रहेंगे। अच्छा। लॉकडाउन में उसने इतना काम किया हम लोग के लिए। हाँ। इतना हमारे भाई गरीब इतने लोग थे। हाँ। हम लोग कॉल करके कहते थे सर ऐसी बात है, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं। हाँ। इनको दिख पड़ती, तो कहते थे नंबर और नाम लिख के हमको नोट करके दे दीजिए, और वहाँ पे हम लोग पहुँचाते थे। मुसलमान सारे हाथी पे सवार हो गए। पूछ लीजिए इनका नाम क्या है। मेरा नाम विशाल रंजन है। अच्छा, तो इस बार लोकल प्रत्याशी आप लोग चुन रहे हैं? जी जी, लोकल प्रत्याशी हमारे हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं। सर, क्या वोट कर लिया आप? जी, वोट कर लिए। तो क्या सोचकर वोट किया आपने? हमने विकास को देख के वोट किया है। हाँ। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, हाँ। चाहे निरहुआ हुए चाहे धर्मेंद्र यादव हुए, हाँ। वो अपने बाप की बबौती समझ के बैठ चुके हैं। वो अपने बाप की बबौती समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम जो भी लाएंगे, किसी को भी ला के जोड़ देंगे तो यहाँ की पब्लिक जिता देगी। लेकिन पब्लिक अब समझदार और हट चुकी है यहाँ से। पब्लिक जो है समझदार हो चुकी है, और ये है कि पब्लिक को अब दिख रहा है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। आज चुनाव है, आज के बाद से आप किसी प्रत्याशी निरहुआ चाहे धर्मेंद्र यादव को आपको यहाँ आजमगढ़ में नहीं मिलेंगे। चाहे वो जीते चाहे वो हारे, चले जाएंगे अपने घर। लेकिन गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली एक ऐसा शख्स है, रात के 12 बजे अगर आपके दरवाजे पे कोई परेशानी है तो वो बंदा लुंगी और कुर्ता पजामा पर हवाई चप्पल पहन के आपके दरवाजे पे पहुँच जाएगा। और दूसरी बात, जितना उन्होंने काम किया है हम गिनाने तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितना उन्होंने काम किया है, कोई चीज़ एक शो अप होता है ना, शो अप करना नेता का काम होता है, उन्होंने कभी शो अप नहीं किया। जो काम है, कुछ ऐसे लोग उनके पे ब्लेम कर रहे हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका, जो भी गलत है, लेकिन वो ऐसा शख्स है जो कर दिया है, कोई आज के सांसद और MLA विधायक नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा। एक जमाली सब पे भारी, एक जमाली सब पे भारी, वो कर रहा है हाथी की सवारी। आने वाले वक्त 26 तारीख को आप रिजल्ट देख लीजिएगा। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या होने वाला है आजमगढ़? जमाली साहब बिल्कुल जीत रहे हैं और एक तरफा जीत रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, क्या होने वाला है? बिल्कुल जमाली साहब निकल रहे हैं। हाँ। ये चुनाव जात पात मजहब सबसे हट करके हो रहा है। यहाँ का हिंदू भाई हमारे साथ है। जमाली साहब का स्वागत यहाँ का हिंदू भाई ने इतना जोरदार किया पुरंत वाली पे। हम पहले ही चुनाव जीत चुके। अच्छा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आजमगढ़ को इतना नीचता का प्रतीक मान लिए हैं कि यहाँ बाहर के लोग मिले हैं लड़ाने के लिए। क्या यहाँ कोई हमारे यहाँ चाहे भाजपा से हो, चाहे सपा से हो, चाहे किसी भी पार्टी का, क्या कोई नेता हमारे नहीं है? क्या सब नेता चले गए हैं?
क्या बाहर के लोग बच्चे आजमगढ़ इतना गिर गया है। हमारे यहाँ की यहाँ पे सिविल कॉलेज देख लीजिए, DAV को देख लीजिए, यहाँ पे बड़े लोगों की जो पढ़े लिखे की वो धरती है। यहाँ इतना जाहिल समझ लिया हमारे आजमगढ़ को लोग, मतलब जो आए खदुआ भरी माशम जीत के चला जाए। यहाँ के लोकल लोग को चाहिए, चाहे भाजपा को हो चाहे हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं, अच्छा आदमी चाहिए। ये विकास पुरुष है, विकास करेगा। मुबारकपुर को आप देख ले, बिल्कुल जो ये जीत रहा जीत जाएगा। हाथी चल रही है, हाथी उड़ रही है, चल नहीं उड़ रही है। देखिए हाथी ही चलेगी, हाथी ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। वो इसलिए कि हाथी काम कर रही है, ठीक है, और लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। हाथी जो है वो काम कर रही है, बाकी लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या हो रहा है भाई साहब, क्या चल रहा है? वोटिंग कर लिए? हाँ वोटिंग हो गया। आजमगढ़ का विकास होने जा रहा है। अच्छा। जीतने के बाद विकास की नजरें बहेंगी। अच्छा। मोदी जी की सरकार आई थी तो हम लोग खाली विकास का नाम सुना जा रहा था। लोगों के घर में बच्चे पैदा हो रहे थे, उनका नाम विकास रखा जा रहा था। विकास तो हो नहीं रहा था, हो ये रहा था कि विकास जो पैदा हो रहे थे उनका नाम विकास पड़ रहा था और कोई विकास नहीं हो रहा था। तो इस बार आजमगढ़ में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? में है ही नहीं। देखिए अब ज़्यादा मत कहलवाइए, पब्लिक जानती है, सारी पब्लिक का ओपिनियन आपने ले लिया है। वही ओपिनियन हमारा भी है, हाथी ही जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। इसने लोगों की मदद जब किया, जब ये आजमगढ़ के नेता भी नहीं थे, मुबारकपुर से थे, तब इन्होंने आजमगढ़ वालों का साथ दिया, उनकी मदद करी। तो अब उनका टाइम आया तो सारे लोग सब लोग मदद करेंगे बिल्कुल। ठीक है। आजमगढ़ में वोट कर लिए? हाँ वोट कर लिया हूँ। हाँ, तो क्या इस बार आजमगढ़ में क्या चल रहा है? आजमगढ़ में चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। गुड्डू जमाली जीते, चाहे सपा आवे चाहे बसपा आवे, उससे मतलब नहीं। मतलब तो ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है केंद्र में, एक पक्षी काम कर रही है। हम लोग बनिया है, हम लोग बनिया में चाहे हिंदू हो, चाहे बनिया में हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई चमार हरिजन धोबी कोई भी हो, लेकिन ये किसान को जो है, जिस किसान के पास 1 बीघा खेत हो, 100 बीघा खेत हो, तो 1 बीघा खेत से कमाई कर अनाज पैदा करता है, उसको बेचता है, पैसा पाता है, और उसको हमारी केंद्र वाली सरकार 500 रुपया 1000 रुपया सहायता दे रही है। हम लोग बनिया है, बनिया जो है ये पैसा मदद नहीं है, बनिया क्या छापा पड़ रहा है। ठीक है। छोटे बनियों के उन्होंने क्या किया? जो बनिया जो पंचर जोड़ रहा है 150 नहीं कमा रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? भाई साहब आपने वोट दे दिया? अभी नहीं, अभी मैं वोट देने जा रहा हूँ। देखिए चाची लगा रही है। तो इस बार वोट करने जाएंगे उपचुनाव में, तो क्या सोच कर जाएंगे आप? इस बार देखिए कहीं ना कहीं आजमगढ़ में जो है जातिगत समीकरण चलता रहता है, लेकिन इस बार जो है हम लोग विकास पे वोट देंगे। जो ऐसा लगेगा कि आजमगढ़ में जो विकास कर सकता है उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। 3 उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवार में कौन विकास करेंगे इस बार? देखिए तीनों उम्मीदवार जो है लड़ाई एकदम टक्कर की, तीनों उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हाँ, और इस तीनों में कोई भी निकल सकता है, किसी को कहा नहीं जा सकता है कि कौन निकल सकता है। त्रिकोणी लड़ाई है एकदम, त्रिकोणी लड़ाई में कोई भी निकल सकता है। सर आपने वोट कर लिया? अभी नहीं जा रहा हूँ। तो क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? अरे जो हमारे मोहल्ले के जो हमको हर चीज़ में सहायता करते हैं उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, सर आपने वोट कर लिया? हाँ बिल्कुल। क्या सोचकर आपने वोट किया? हमने विकास का मुद्दा था और इसको देखते हुए जो कोरोना में दिक्कतें आई थी, कोरोना महामारी में जो जिन्होंने आगे कदम बढ़ाकर लोगों की हेल्प की, मदद की, हमने उसको वोट देकर आए हैं। अच्छा। हाथी पर जी। तीनों में जो उम्मीदवार हैं, नेहरू जी हैं, वो धर्मेंद्र जी हैं, गुड्डू जमाली जी, तीनों में बेहतर कौन काम कर सकता है जीतने के बाद आजमगढ़ के लिए? बेहतर वही काम कर सकता है जो यहाँ का लोकल है, जिससे हम जाकर मिल सकते हैं, जिससे हम मिल सकते हैं, वही हमारी हेल्प कर सकता है। कोरोना में जिसने इतनी मदद की, जो यहाँ के मौजूदा सांसद थे अखिलेश यादव जी, वो यहाँ पर नज़र नहीं आए कहीं पे। जब गरीब ज़रूरतमंद परेशान थे, जिनको ज़रूरत थी, उनका दर्द सुनने कोई नहीं आया। चाहे निरहुआ जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, कोई नज़र नहीं आया शहर में। हाथी चल रहा है, कमल खिल रहा है या साइकिल दौड़ रही है? हाथी चल रहा नहीं, हाथी दौड़ रहा है। दिल्ली में पार्लियामेंट में पहुँच जाएगी हाथी। सर आपने वोट कर लिया? वोट कर लिया, बहुत अच्छी तरह से कर लिया। और हमारे दिल में गुड्डू जमाली से बढ़कर कोई नहीं यहाँ पर विकास करेगा। अच्छा। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उसी मोहल्ले में गुड्डू जमाली हैं। हम लोग जब भी कहे हैं गुड्डू जमाली साहब ये खराब है वो खराब है, वो यहाँ के प्रत्याशी नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ही काम किया।
जैसे जैसे 1976 में हाथी मेरे साथी हिट हुआ था, वैसे गुड्डू जमाली भी एकदम हिट हैं, एकदम हाथी के साथ। 2022 में हाँ 2000 एकदम हिट है। अच्छा। हिट एंड फिर देयर इज नो वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन फॉर द इंडिया, देयरफॉर गुड्डू जमाली इज वेरी वेरी बेस्ट पर्सन। ही हेल्प एवरी पर्सन। आई लिव इन सऊदी अरेबिया बट आई नो द गुड्डू जमाली वेरी वेरी गुड पर्सन। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, गुड्डू जमाली से बढ़कर कसम से कोई नहीं है। गुड्डू जमाली वोट नहीं जाएगा खाली, गुड्डू जमाली वोट नहीं जाएगा खाली, वोट देंगे सब लोग हाली हाली। जब बोली मेरी साली, अरे गुड्डू जमाली को नहीं होगा वोट खाली, इसलिए सब लोग बोले कि गुड्डू समाजवादी पार्टी को दो, बीजेपी को दो। मगर यहाँ का जो माहौल है ना, माहौल इज वेरी बेस्ट फॉर द गुड्डू जमाली, बिकॉज गुड्डू जमाली इज वेरी गुड पर्सन। यहाँ से तो जीतेंगे बस गुड्डू जमाली, एकदम जीतेंगे गुड्डू जमाली। बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो वोट उन्हीं को दिए हैं। हमारे घर में जितने लोग हैं सब गुड्डू जमाली को ही दिए हैं वोट। ये सिवली इंटर कॉलेज के पास है, जहाँ पर यहाँ की जनता मत का प्रयोग करके आजमगढ़ का बेहतर सांसद चुनने का प्रयास करती है। और आजमगढ़ की जनता वोटिंग कर रही है। हम इनसे बात कर रहे हैं, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। ये देखेंगे सिवली नेशनल स्नातक और महाविद्यालय, सिवली इंटर कॉलेज है, जहाँ पर शांतिपूर्वक से वोटिंग हो रही है। जनता ठीक है, जनता वोटिंग कर रही है। कॉलेज है जहाँ पर शांतिपूर्वक से इलेक्शन हो रहे हैं, जनता अपना मत का प्रयोग कर रही है।